प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे वेक्टर का लेक्चर 4 और लेक्चर 4 है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इससे पहले आपने थर्ड लेक्चर पढ़ लिया होगा। देखो, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, वो एडिशन का ही उल्टा करके जोड़ना पड़ता है। तो आज इसका ग्राफिकल भी बताएंगे और साथ साथ एनालिटिकल भी बताएंगे और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे। देखो, अगर ये ए है, वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, अगर अपन इसको ऐड करें, आप पैरेललोग्राम से करते हैं, ये ए है और ये बी, ये अपने क्या करा, किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना दी, एडजेसेंट साइड, फिर इसके दो पैरेलल बताया था हमने। और ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये इसका रिजल्टेंट, डायगोनल इनके इंटरसेक्शन से पार्ट्स होता है आर। तो ये आर था ए प्लस बी, और ये एंगल अल्फा था, और ये आपका पूरा थीटा था। लेकिन आज अपन ऐड नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जो सब्ट्रैक्शन होता है आपका आर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना, तो अपन इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, उसको उल्टा करके ऐड करना। इट मीन इसको ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब दूसरे वेक्टर को जो सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको उल्टा करके ऐड करना है। अब इसका डायग्राम बनाना है, ये मान लीजिए। तो ये तो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का क्या करेंगे, तो मैं तुम्हें पता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो अगर ये आपका b है तो ये आपका इधर माइनस बी होगा, माइनस बी, मतलब b में, a में माइनस बी ऐड करना है। तो पहले तो आप a बनाओ, इसके साथ आपको माइनस बी ऐड करना है। और मैं इसी पैरेललोग्राम से कर रहा हूं। तो पैरेललोग्राम में तो क्या करता है, दोनों की टेल एक साथ कोइंसाइड रखते हैं। तो ये आपका, इसका उल्टा कर दिया आपने, माइनस बी। अब इससे वही पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, अब एंगल थीटा नहीं रहा, अब इन दोनों बीच के बीच में जो एंगल रहा वो ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। तो बच्चों समझ में आ गया ना, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो सब्ट्रैक्शन के केस में दोनों वेक्टर के बीच में 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अपन इसको 180 माइनस थीटा कर देते हैं इधर। फॉर्मूले अपन एडिशन वाले लेंगे, लेकिन उस फॉर्मूले में जहाँ थीटा है उसकी जगह 180 माइनस थीटा ले लेंगे। अब इसको पैरेललोग्राम बनाओ, इसको थोड़ा सा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट, ये डायगोनल की जगह है, ये डायगोनल काम करेगा। और जो अल्फा आपका इससे बन रहा था वो अल्फा अब इससे ये बनेगा अल्फा। और ये जो आपका एंगल है थीटा की जगह, ये जो थीटा है दोनों वेक्टर के बीच में, वो एंगल थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा है, वो 180 माइनस थीटा है। देखो, और ये आपका आर हो जाएगा। इसको अगर अपन ने आर माना है तो इसको करते हैं R1 लिख देते हैं, तो इसको R2 लिख देते हैं। ठीक है, ये आर ही लेने तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को एडिशन नहीं बताना। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक को आर लिख देंगे, एक को R1 लिख देंगे। तो अभी तो फिलहाल इसी की बात करते हैं। ठीक, आर ही लिख रहे हैं इसको। अब देखो, तो आर स्क्वायर क्या बताता है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड वही होता है जो माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन ही तो उल्टा होता है डायरेक्शन, बाकी तो मैग्नीट्यूड वाइज तो वही रहेगा। इक्वल टू बी, बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड वही बी लिखाएंगे, तो इसलिए बी स्क्वायर लिखेंगे।
2, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो माइनस बी नहीं लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला, कहीं यहाँ बी टिका दो, अपन को सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, लेकिन एंगल कौन से लिखा जाएगा, ए और माइनस बी। तो बी का माइनस बी का मैग्नीट्यूड बी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कॉस 180 माइनस थीटा। खाया सुन, एडिशन के केस में थीटा एंगल था, तो उसी केस में सब्ट्रैक्शन के केस में थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिखना, और मैग्नीट्यूड वाई इसको माइनस बी मत कर देना, नहीं तो साथ चेंज हो जाएगा, ये बी रहेगा, मैग्नीट्यूड है ये। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। तो हो जाएगा -2ab कॉस ऑफ थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप चाहो तो इस पर आर लिख के और लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस ऑफ थीटा। अब ये देखो एक चीज़ देखो, एक खास बात इसमें जो निकल के आ रही है वो देखो, ये थीटा कौन सा है, ये थीटा, ये थीटा एक्चुअल में ए और बी के जो बीच में एंगल है वही थीटा रखना। आपको सब्ट्रैक्शन में केस में 180 माइनस थीटा, ये थीटा गया, ये थीटा, तो ये थीटा है ए और प्लस बी के बीच में एंगल, माइनस बी नहीं, ए और बी। हाँ ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये वेक्टर ए एंड बी के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन, ये एंगल माइनस बी में नहीं है, ए और बी। तो ए और बी का जो एक्चुअल ए और बी के बीच में एंगल देखोगे, कहने का मतलब है ए और बी के बीच में एंगल जो थीटा है, अगर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा में रख दिया तब तो वो उनका एडिशन का रिजल्टेंट आएगा, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा में वही थीटा रख दिया तो ये इनका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा। अब इस केस में अगर थोड़ा सा देखा अपने क्या करा, इस फॉर्मूले में क्या अंतर किया, इस फॉर्मूले में कुछ ही नहीं करा, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है एडिशन वाले का उसमें थीटा की जगह क्या पुट कर रहा है, 180 माइनस थीटा। तो अपन उसमें भी डायरेक्ट कर देते हैं, तो अपने उसमें फॉर्मूला क्या था उसके अंदर लिख देते हैं, जो फॉर्मूला था वो tan अल्फा b साइन थीटा a प्लस बी कॉस थीटा था। ये एडिशन के केस में, और यहाँ पे थीटा की जगह मैंने कहा जहाँ इसमें कुछ नहीं कर रहे बी के अंदर, तो इसके अंदर जो आपका आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू ये अल्फा। ठीक है, तो b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये टोटल क्या हो गया, tan अल्फा b साइन थीटा a माइनस b कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, ये अल्फा किससे एंगल बना, ये रिजल्टेंट वेक्टर का ए से बना एंगल, ये अल्फा वही है, रिजल्टेंट से बना एंगल, ये देखो आप ए से। ठीक है, बी से नहीं है, ये देखना ए से है। अगर ये बी से होगा तो यहाँ पे बी की जगह ए हो जाएगा, ए की जगह बी हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा। अब आपका अच्छा इस आर को क्या लिखोगे, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिखोगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ये रिजल्टेंट, एडिशन में ए प्लस बी होगा, और ये फॉर्मूला क्या बन गया इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। अच्छा, ये थीटा कौन सा है, ये थीटा
ए और बी के बीच में एंगल का है, ना कि ए और माइनस बी। ए और माइनस बी में तो 180 माइनस थीटा, वो लास्ट में कन्वर्ट किस में हुआ है, ए और बी में। क्या अब इस पर कुछ क्वेश्चन लेते अपन। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में थीटा 90 है। तो इसका एडिशन का रिजल्टेंट निकालना और सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालना। तो एडिशन का रिजल्ट निकालने के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन का रिजल्ट, इसको अपन मान लेते हैं R1। अब यहाँ कंपेयर करना है इसलिए R1 R2 लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और आप उससे डायग्राम से भी देख लो, पहले ए बनाओगे आप, ये बी बनाओगे, और आपने क्या करो पाइथागोरस बना लियो, पैराग्राम बना लो, ये आपका। लेकिन ये जो डायगोनल है इसके इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए। ये अल्फा हो गया। अब इसका अगर अपन सब्ट्रैक्शन का बनाना चाहें तो क्या करोगे, ए में ये रहा माइनस बी, ये बनेगा, ये आपका R1 और ये R2 लिख दिया, ये बीटा हो गया अंदर। तो यहाँ पे आएगा R2 इजिकल टू ए माइनस बी का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मैं ये ले रहा हूँ, लेकिन मैं क्या लूँगा, ये 90 ले लूँगा सीधा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90। फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थीटा ए और बी का एक्चुअल एंगल ये है, ये वाला। तो ये भी क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये भी वही आ रहा है, देख लो। क्योंकि इस माइनस बी को इधर सेट कर दो तो वही डायगोनल इधर आएगा, वही डायगोनल की लेंथ इधर आ जाएगी। डायगोनल इसमें भी डायगोनल की लेंथ वही है, ये आपका यहाँ पे बी है, यहाँ ए है, यहाँ पे क्या है, ये ए है बी है, तो इसको ए को इधर शिफ्ट कर दो तो डायगोनल की लेंथ वही आएगी। एंगल का फर्क पड़ जाएगा इसके अंदर, एंगल बीटा। अच्छा tan अल्फा क्या लिखा था बना, इसमें जो tan अल्फा बनेगा फर्स्ट वाले केस में, इसमें एडिशन के केस में, तो मैं इधर लिख देता हूं tan अल्फा b sin थीटा, b sin 90 a प्लस बी cos थीटा, cos थीटा भी लूँ, तो ये गया b बाई ए, ये क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा जगह नहीं है इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और इसको लिख देते हैं अपन b बाई ए। और इसके अंदर अगर अपन इधर tan बीटा b साइन 90 अपॉन ए माइनस बी, थीटा वही रखना है एक्चुअली, ए और बी के बीच में वही थीटा इसलिए पर, लेकिन अपने आप कन्वर्ट करिए 180 माइनस थीटा को, यहाँ पे थीटा आया था तो cos 90, ये भी बी बाई ए। तो ये बीटा अल्फा दोनों, इसके कहने का मैग्नीट्यूड भी सेम है और एंगल भी सेम है, लेकिन एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल है एस और एक क्लॉकवाइज एंगल है, ये रहा, ये बी बाई ए और ये बी बाई ए। अब ये क्वेश्चन यहाँ तो क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब मैं एक ऐसा सवाल लेता हूँ जिसके अंदर ये एडिशन में अलग रिजल्ट आएगा और सब्ट्रैक्शन में अलग रिजल्ट आएगा। देखो
इसमें क्या है कि ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी। इफ एंगल क्या हो, ए परपेंडिकुलर बी हो। अगर ए और बी का एडिशन का रिजल्टेंट और ए माइनस बी का एडिशन का सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट एक आता है तो उनकी इसमें एंगल कितना है, 90 है। तो थीटा कितना है, 90 है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर इसको वैसे सोल्व करके देख लो आप, इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, कॉस 90 नहीं थीटा। और इसका क्या लिखते हो, ए बी एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 है इसके, है ना, माइनस बी नहीं, ये भी माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये कैंसिल तो 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा कितना का 90। तो तरीका ये होता है, बाकी आप थ्योरम भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन लेते हैं। देयर आर 2 यूनिट वेक्टर, देयर आर 2 यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर है ए एंड बी। अच्छा देखो, ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी क्या है, दोनों का 1 है। कंडीशन लिख दी मैंने, देयर आर 2 यूनिट वेक्टर ए एंड बी जिनका यूनिट मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। और रिजल्टेंट जो इनका आ रहा है, तो रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी √3, then what is resultant a माइनस बी। ये देखो, अपन ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, दोनों में थीटा 90 केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया था। अब बार दो, देयर आर 2 यूनिट वेक्टर ए एंड बी जिनका यूनिट वेक्टर क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है बच्चों। तो रिजल्टेंट ऑफ ए √3 गिवन है, तो आपको निकालना, देन व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। ये निकालना, देखो क्या होगा, पहले इसको करते हैं। देखो, ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आ रहा है √3 दे रखा है, वो होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का, पहले यूनिट वेक्टर लिख रखा है, देखो ये यूनिट वेक्टर 1, तो 2 1 × 1 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3। पहले अपन ये देखेंगे, ये जो √3 आ रहा है तो उनकी इसमें एंगल कितना है, तो आपका हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आर स्क्वायर। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 में से 2 गए 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल आपका 60 डिग्री है। अब आपका इसके अंदर निकालते हैं ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर 2 माइनस एंगल यही रखना है, घटाना, आपको घटाना नहीं, क्योंकि वो 180 माइनस थीटा के ये फॉर्मूला माइनस वहां आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज में गलती करते हैं बच्चे। तो ये आपका cos 60 का हाफ, तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 - 1 आ जाएगा। तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर चल रहा है ना, ये हाँ, ये इधर
इसको R1 लिख देते हैं, ये लो। तो A माइनस बी का जो मोड आएगा वो 1 आएगा, ये है 1। तो आपको चेंज हो गया ना। तो जो एडिशन का रिजल्टेंट होता है √3 और सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है 1 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा अपन डायग्राम छोड़ समझा देते हैं आपको चाहे तो। डायग्राम से क्या कि एंगल कितना था, ये 60 डिग्री। देखो ये था आपका ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये 60 डिग्री था एक्चुअल में, तो अपन 60 प्रूव कर चुके हैं। अब देखो इसको अगर आप ऐड करोगे तो पहले ए बनाओगे फिर ये बी बनाओगे, और इसका पाइथागोरस उससे करना पैरेललोग्राम से, तो ये आपका √3 ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जगह अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये छोटा सा आएगा, ये आएगा ये ए और ये बी, ये माइनस बी हो जाएगा। ये लाइन छोटी आई है, ये माइनस बी बना दिया उल्टा, ये ए बी है माइनस, तो ये हो जाएगा आपका ये। अब इक्वल नहीं आएगा, ये आ जाएगा ये। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखा था, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग अलग रिजल्ट आते हैं, लेकिन 90 केस में दोनों इक्वल आते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। ये पार्टिकल मूविंग ईच डायरेक्शन with 10 meter per second, 10 meter per second, and after 2 seconds, and after 2 seconds, it direction after 2 seconds its velocity 10 meter per second north direction। कहने का मतलब पार्टिकल मूविंग इस डायरेक्शन विथ 10 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर 2 सेकंड इट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन। तो दो क्वेश्चन है, व्हाट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन देखो इसके अंदर v1 क्या है, v1 है ईस्ट डायरेक्शन। अपन नक्शे में इस तरह बना देते हैं, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ, ये v1। और v2 जो है वो ये है, वो नॉर्थ डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकंड। अब अपन को v2 माइनस v1 करना है। अपन को जो करना है फाइनल माइनस इनिशियल चेंज। तो पहले v2 बनाओ, फिर v1 उल्टा, और ये रिजल्टेंट जो आएगा आपका आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये तो मैंने बताया। तो होगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10। ओरिजिनल एंगल कितना इनके बीच में, ओरिजिनल एंगल बस वही रख दो आप, तो cos 90। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकंड, ये वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन भी बतानी है तो डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। ये चेंज की
वो चेंज की डेल्टा भी आएगा, फिर वो आएगा चेंज की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 अपॉन टी, ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में हुआ। तो v2 माइनस v1 tan√2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा था उसको? 2 सेकेंड। तो 2 से काटोगे 5√2, ये आ जाएगा 5√2। अच्छा, जो चेंज की जो डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो एंगल अगर आप लिखना चाहते हो ये लिख सकते हैं अल्फा, दोनों इक्वल है v2 v1, तो tan अल्फा ये कंपोनेंट, tan अपॉन ये कंपोनेंट अपॉन ये tan 1, तो अल्फा हो गया 45। लेकिन ये इनिशियल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? इनिशियल से देखो, ये इनिशियल है v1, ये तो ये होगा 135 डिग्री फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन चेंज हुआ है। या अपन इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये वाला 45 या 135 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, या ऐसे इसको दिखा दो, तो ये ले दो, ये हो जाएगा 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 45 वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, चेंजिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन भी रहेगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी रहेगी। तो डेल्टा वी की जो डायरेक्शन में होता है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन, ए बॉडी इज मूविंग इन circular path with constant, a body is moving in circular path with constant speed v, constant speed v. What is change in velocity? What is change in velocity when it describe angle theta at center? A body is moving in circular path with constant speed v. What is change in velocity when it describe angle theta at center? क्या मतलब है? सपोज यहां पे पार्टिकल है इनिशियली, स्पीड भी है और ये आपका सिस्टम भी है, ये भी है। तो ये थीटा एंगल बना रहा है। इस पोजीशन से इस पोजीशन पे इसने चेंज। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट्स डिस्क्राइब एंगल थीटा एट सेंटर? तो ये आपका 90 है। तो आपको कुल मिला के ये पता चल जाए कि v और इस v में एंगल कितना है। इसको अपन इसको टेंजेंशियली लेके जाएं, ये भी 90 है।
देखो ये आपस में थीटा एंगल पर हैं, ये क्या होता है जैसे आप समझो ये एंगल आपका, ये दोनों ये समझो आप, ये इसके बीच में थीटा है, तो जितना ये इस पे 90 है, ये इस पे 90 है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आने पर तो 90 जितना ये बेंड हो रहा है, ये करें 90 है ना बेंड हो रहा है, तो ये कहने वाले जितना ये आपका बेंड हो रहा है, जितना ये इधर होगा तो ये 90 वाला भी उतना शिफ्ट होगा, क्योंकि ये इस पे 90 हमेशा ही। जैसे आप समझो ये आपका थीटा है, अगर ये मान लो 30 डिग्री रोटेट हुआ, ये वाला पोजीशन 30 वाली रोटेट हो गई, तो ये जो पोजीशन है ना ये भी 30 से रोटेट हो जाएगी। इसको अगर मैं सपोज इसको देखो आप, इसको ये बैंड है, इसको मैं घुमाऊंगा तो ये आपका जितना थीटा तो वही थीटा रोटेट होगा ना ये, तो ये पोजीशन अगर इस पे आ गई तो ये तो 90 झुका हुआ ना, इसके बीच में तो 90 रहेगा ना ये, तो ये भी 90 यहाँ पर, तो ये एंगल क्या होगा, इसके मतलब ये अगर थीटा रोटेट होता है तो V से ये V भी थीटा रोटेट हो जाएगा। ये आपका अगर देखा जाए तो ये बनेगा, ये वाला V ये बन जाएगा इस पर, और ये भी फाइनल है, तो ये एंगल कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। ये इस पोजीशन पे आएगा तो ये थीटा रहे तो ये V और V के बीच में भी एंगल थीटा ही रहेगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं चेंज, तो V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस वाला लेना 2VV cos थीटा डेल्टा V, ये रहो ठीक। ये वाला पोजीशन यहाँ पे, इसको अगर आप सरकाओगे तो मैंने बता दिया इसको अंदर थोड़ा, ये आपका इसको आप दे के लेके जाओगे ना तरह यूँ, तो ये थीटा आएगा। अब इसमें 2V स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका, वो आपको याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा एक साइन का भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो इसको आपके 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 2V स्क्वायर, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये होता। तो ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये याद रखना, मतलब डबल एंगल को सिंगल एंगल 2 और ये थीटा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है तो थीटा आ रहा है, और यहाँ पे अगर आपका थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, जस्ट आधा हाफ एंगल, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस केस में 2 को 4 आ जाएगा, 4 का तो 2 हो जाएगा, V हो जाएगा और साइन थीटा बाई 2। तो जितना ये रोटेट होता है उस एंगल का ये आधा, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल। अब जैसे एग्जांपल थीटा अगर आपका 60 है सेंटर पर, थीटा 60 है तो कितना हो जाएगा चेंज, डेल्टा V, चेंजिंग वेलोसिटी, ये देखो व्हाट इज चेंजिंग वेलोसिटी, तो 2V साइन 60 बाई 2, साइन 60 साइन 30, साइन 30 वैल्यू क्या होती है, हाफ से कटेगा V आ जाएगा ये। और अगर थीटा 90 ये हो गया, सपोज 90 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2V साइन 90 बाई 2, 45 41 ऊपर रूट 2V, और थीटा अगर 180 हो गया चेंज, तो 2V साइन 90 180 बाई 2, साइन 180 बाई 2 वो हो जाएगा आपका 2, और थीटा अगर 300 हो गया,
तो आप कितना भी रोटेशन करवा लो उसके अंदर, तो आप उसके अंदर वैल्यू रख दो और ये फॉर्मूला बता दिए θ/2। तो ये टॉपिक आपका, वैसे तो मैंने कहा क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन अपन को तो कंसेप्ट सीखने खाली कि सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं। आप ए और बी के बीच में जो एंगल है उसी एंगल का रखो, उसमें कोई चेंज मत करो, लेकिन फॉर्मूला ले लो a² + b² माने 2ab cos θ ले लो। फॉर्मूले का जो डायरेक्शन वो तो 180 माने θ से किया, लेकिन लास्ट में जाकर वो θ आ गया, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप अपन नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।